हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम कवर करने वाले हैं 3 टॉपिक्स: सेंस ऑफ टच, बीइंग केयरफुल एंड गुड टच एंड बैड टच। तो शुरू करते हैं सेंस ऑफ टच से। टच is the name of the sensations transmitted by our nerve endings from every part of the body. They are located just under the skin. When something touches us, even lightly, it presses one or more nerve under our skin. They carry the message to our brain. Our brain tells us what the object we touched feels like. There are different nerves to feel hot or cold objects, pain, pressure, softness, hardness, etc. If someone pinches our arm, the nerves tell our brain that hurts. तो क्या आपने कभी सोचा है हमें कैसे पता चलता है कि हमारा हाथ पर कोई गर्म चीज़ लगी है, या हमको ठंडा फील हो रहा है, या किसी चीज़ ने हमको चोट पहुंचाई है, किसी चीज़ से हमें हर्ट हुआ है? ओके, इट्स ऑल जस्ट अ गेम ऑफ टच। जब कभी भी हमारी बॉडी किसी चीज़ से टच करती है, अभी चाहे वो चीज़ गर्म हो, ठंडी हो, कांटों भरी हो, जिस तरह की भी हो, जब भी कभी हमारी बॉडी किसी चीज़ से टच करती है, तब हमारी बॉडी हमारे ब्रेन तक एक मैसेज पहुंचाती है। उस मैसेज से हमको फील होता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है, और उसी बेस पर हम अपना हाथ अगर गर्म है तो हटा लेते हैं। उसी बेस पर हमको फील होता है कि एक्चुअल में हमने जिस चीज़ को टच किया है वो हॉट है या कोल्ड है, या वो सॉफ्ट है, हार्ड। इसी सेंस से हमें पता चलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई इंसान हमारे आर्म पर पिंच करता है तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और तब हमें फील होता है कि हमको पिंच करने से हर्ट हुआ। नाउ जस्ट इमेजिन कितनी फास्ट प्रोसेस है, कितनी तेज़ी से ये सब होता है, ये मैसेज जाना, हमको पता चलना कि अगर हमारा हाथ एक गर्म बर्तन पर लगता है तो हम फ़ौरन हटा लेते हैं, विद इन जस्ट हाफ सेकेंड यू कैन से। इतना फास्ट प्रोसेस रहता है। आगे बढ़ते हैं। Different parts of our body have different sensing power. हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट की अलग अलग सेंसिंग पावर होती है। Our fingertips and our tongue are more sensitive than our back. हमारे बैक के कंपैरिजन में हमारी टंग और हमारे फिंगर टिप्स, जिसको हम लोग हिंदी में पोरे बोलते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है। Ask your friend to touch your bag with 2 pans with cap on them, held close together. You will feel that your friend is using only one pan. However, your fingertips can feel the sensation of both pans easily. This is because in the more sensitive parts, the nerves are closer together than they are in less sensitive part. इसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप आपके फ्रेंड को बोलो कि वो 2 पैन जिस पर कैप लगे हुए हैं एक साथ पकड़कर आपके बैक पर चलाए, तो आपकी बैक पर फील होगा कि वो सिर्फ एक पैन है, जबकि आपकी उंगलियों पर, आपकी जो फिंगर टिप्स हैं जिन्होंने उनको पकड़ा हुआ है, उनको मालूम होगा कि ये 2 पैन हैं। इससे ये क्लियर होता है, जो मैंने अभी पहले बोला था, कि हमारी फिंगर टिप्स और हमारी टंग हमारे बैक के कंपैरिजन में ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि हमारी फिंगर टिप्स को तो मालूम है कि ये 2 पैन हैं, जबकि हमारी बैक को इतना अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में हमारी बैक पर 2 पैन यूज़ किए जा रहे हैं। Being careful. Our senses are helpful for our body to remain safe. हमारे सेंसेस हमारी बॉडी को सेफ रहने में हेल्प करते हैं। We should follow certain advices. हमें कुछ एडवाइजेस फॉलो करनी चाहिए। First, avoid touching hot utensils which have just been taken off the flame. Hot utensils कहते हैं बर्तन को, और hot मतलब गर्म। तो जब भी कोई बर्तन फ्लेम पर से उतारा जाए तो उसको उसी वक्त पर टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो वो गर्म होता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला, स्टे अवे फ्रॉम शार्प नीडल लाइक ऑब्जेक्ट्स।
शार्प नोकीली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट टच स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स और प्लांट्स। अनजान मतलब जिनको आप जानते नहीं हो, जिन पौधों या पेड़ों को आप जानते नहीं हो, लाइक रोज़ है, आपको मालूम है कि हाँ ये रोज़ है, इसमें कोई पॉइज़न नहीं होता, बस छोटे मोटे कांटे होते हैं, ठीक। या हिबिस्कस है, आपको मालूम है आपको उसमें कांटा नहीं लगेगा। तो जिन पेड़ पौधों को आप जानते नहीं हो, जिन प्लांट्स को आप जानते नहीं हो, पौधों को नहीं जानते हो, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हो, उन्हें टच मत करो। दे मे बी डेंजरस, वो डेंजरस हो सकते हैं। द कैक्टस हैज़ टाइनी थॉर्न्स दैट कैन pierce द स्किन। कैक्टस एक पौधा होता है, कैक्टस के अंदर टाइनी थॉर्न्स होता है। टाइनी मतलब छोटे और थॉर्न्स मतलब कांटे, छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि आपके स्किन के अंदर जा सकते हैं। सम प्लांट्स लाइक द पॉइजन ऐश एंड डॉगवुड सीक्रेट्स पॉइजनस जूसेस। पॉइजन ऐश और डॉगवुड जैसे प्लांट्स के अंदर जहरीला जूस होता है, तो ऐसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है गुड टच एंड बैड टच। देर आर डिफरेंट फीलिंग्स वैन वी गेट टच्ड बाय अदर्स। जब भी हमको कोई टच करता है तो हमको अलग अलग फीलिंग होती है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ एंड इन वॉट सेंस इट हैज़ बीन सेंस्ड बाय अस। ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरह से वो सेंस्ड हुआ है। When someone pat our back or we get a hug, we feel comfortable and happy. This is a good touch. Sometimes being touched by somebody can make us feel uncomfortable. Such a touch is a bad touch. If it is so, then keep away from such people. Tell your elders immediately about it. देखो, दो तरह के टच होते हैं, एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। तो जब भी किसी के हग करने से या किसी के टच करने से आपको अच्छा फील होता है तो वो कहलाएगा गुड टच, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लाइक मम्मी आपको हग करती हैं या पापा आपको हग करते हैं तो आप सेफ फील करते हो, आप एकदम बेफिक्र रहते हो उस वक्त, तो उनका किया हुआ हग या उनका किया हुआ टच कहलाएगा गुड टच। एंड सेकेंड होता है बैड टच। जब भी कोई आपको एक इंसान टच करता है या हग करता है एंड आप उस पर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, आप अनकंफर्टेबल हो अगर उस वक्त पर, तो वो कहलाएगा बैड टच। और अगर ऐसा होता है तो आप फ़ौरन अपने बड़ों को इन्फॉर्म करो। तो यहाँ आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किए, जिसमें फर्स्ट हमारा था सेंस ऑफ टच, सेकंड रहा बीइंग केयरफुल, थर्ड था गुड टच एंड बैड टच। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए हों। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप आगे पूछ सकते हैं। दैन इन्हीं टॉपिक्स में से जो मैंने आज आपको कराए हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूँगी और फिर आपको उसके आंसर करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।